Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Complete English Solution. I am your English instructor A.R. Gupta, and if you are new to my channel, please subscribe my channel. How are you all? I hope you are doing well. So today I welcome you in my 10th class uses of simple indefinite tense. टेंस का 2 वीडियो लेक्चर मैं पहले से डाल चुका हूँ और अभी मैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिहाज से अभी देखा जाए तो इसके यूज़ मतलब पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने बोर्ड पे सारे यूजेस लिख दिए हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं सारे यूज आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे टोटल 9 यूज लिखे गए हैं। बेसिकली यहाँ पे 9 यूज नहीं होते हैं, 15 के करीब यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 9 यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। होता क्या है कि अगर मैं यूज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई यूज़ मैं भूल जाऊँ, ठीक है, सो मैंने इसे पहले लिख दिया है सो दैट टाइम को हम लोग सेव कर सकें यहाँ पे, और फिर हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे कि आखिर यूज़ यहाँ पे होता है और इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक के बाद एक मैं आपको बताते जाऊँगा। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, ठीक है। परमानेंट एक्शन कहने का मतलब है मेरा कि जो एक्शन हम डेली नहीं करते हैं लेकिन परमानेंट करते हैं। जैसे कि आई लिव इन पटना, ठीक है। आई लिव इन पटना का मतलब क्या हुआ कि मैं पटना में रहता हूँ, ये मेरा परमानेंट मतलब फिक्स एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। आई लिव इन पटना। श्रीरांश ब्यूटी पार्लर, सो वह क्या काम करती है, ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती है, जिसका परमानेंट एक्शन, ठीक है। सो परमानेंट एक्शन में कैसा यूज करेंगे, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, इसको यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन दोनों में डिफरेंट होता है। रूटीन एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे रूटीन में बना हुआ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई गेट अप एट 5 AM डेली, दिस इज माई रूटीन डेट 5 बजे मैं सुबह डेली उठ जाता हूँ। माई फादर ओपन शॉप, मेरे पिताजी दुकान खोलते कितने बजे, सुबह 7 बजे। एक रूटीन है उनका, उस रूटीन को फॉलो करते हैं। और हैबिचुअल में अगर देखें, हैबिचुअल में कैसे होता है ना, सी ऑलवेज कम्स लेट, आई सेल्डम गो देयर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सेल्डम मीन्स कभी कभार, शायद ही कभी। तो मतलब वो हमेशा लेट आती है, उसकी आदतों में बसा है लेट आना। मेरी आदतों में है कि मैं वहाँ कभी जाऊँगा या कभी नहीं जाऊँगा वहाँ, इसीलिए आदत की बात कर रहे हैं, मतलब हैबिचुअल आदत की बात कर रहे हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहाँ लगाएंगे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, इस तरह के वर्ड क्या शो करते हैं, इस तरह के वर्ड शो करते हैं कि जो काम करने का फ्रीक्वेंसी है बारंबारता कितनी बार हुआ है, जो कि मैंने एडवर्ब के चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। समझ गए। परमानेंट एक्शन दिखाने के लिए, रूटीन एक्शन दिखाने के लिए, रूटीन जो मेरे रूटीन में है, हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए। 3 आपका क्लियर हुआ होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, जनरल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है समझ लीजिए। जो ट्रूथ यूनिवर्सल होता है मतलब कि एकदम सत्य होता है, उस ट्रूथ को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, मैं और आप मिलके क्या सन का उगना चेंज कर सकते हैं, वी कांट चेंज, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही बात है। वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ये ट्रूथ है हमारा। देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप देखते चलिए यहाँ पे सब में। अब देखिए, टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शंस, द प्लान टेक्स ऑफ, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, हवाई जहाज 10 बजे उड़ान भरेगी, इसका हिंदी हुआ। अब आप बोलोगे सर यहाँ गा है, गी है, तो यहाँ होना चाहिए द प्लेन विल टेक ऑफ एट 10 AM टुमारो, जो भी आपको लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इसका यूज क्या बोलता है, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्लानिंग किया गया उसका कोई एक्शन है, उस एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, इसीलिए यहाँ टेक्स्ट होगा। आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। लीव में छोड़ना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ छोड़ने के सेंस में नहीं आया, मतलब जाने के सेंस में आया। फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊँगा, कल हो जाऊँगा, इसलिए लीव लगा।
आई विल गो दिल्ली टुमारो यहाँ नहीं है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने बोला टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान एक्शन, टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन दोनों आप कुछ भी बोल सकते हैं। टू एक्सप्रेस पोजेशन ऑनरशिप, ऑनरशिप भी दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट, कैसा होल्ड पोस्ट है, उसके पास बहुत पावरफुल है, मतलब उसके पास पोजीशन है ना, उसके पास अधिकार है इस पोस्ट का। आई ऑन ए पैलेटियल बिल्डिंग, पैलेटियल का हिंदी होता है महलनुमा, महल जैसा घर है मेरे पास, ठीक है, मतलब उस घर पे मेरा अधिकार है। उनका मतलब क्या होता है, एक अधिकार शो करना, ठीक है। टू बिगिन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है ना, हिस्टोरिकल इवेंट दिखाने के लिए भी, ठीक है ना, हम किसका यूज करते हैं, टू बिगिन, यहाँ सॉरी गलती से लिख दिया लगता है, टू एक्सप्रेस। अब देखिए महात्मा गांधी डाइज इन 1948, डाइज लिखा हमने, डाइड नहीं लिखा। ये है तो पास्ट का एक्टिविटी, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि ये बोलते हैं ना, मर के भी अमर हो गया, इसके लिए महात्मा गांधी मर के भी अमर हो गए। तो उनको अमर रखने के लिए हमने कौन सा यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। देखिए इंडिया बिगेन फ्री, इंडिया एक बार फ्री हो गया, हमारा बहुत सालों बाद फ्री हुआ। तो फ्री हुआ तो इंडिया अपने सैक्रिफाइस के कारण फ्री हुआ, तो इंडिया सैक्रिफाइस के कारण फ्री हुआ। तो इंडिया को अमर रखने के लिए क्या हमने बोला है, बिकम्स लगाया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया। टू एक्सप्रेस कमेंट्री टू मेक इट लाइफ, देखिए आप कमेंट्री सुनते होइएगा, अगर इंग्लिश वाले जो लोग सुनते होइएगा उसमें बोलता है विराट कोहली हिट्स द बॉल एंड हिट गोज टू बाउंड्री। तो विराट कोहली का एग्जांपल नहीं, मैंने सचिन जी का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, सचिन हिट्स द बॉल एंड बॉल गोज टू बाउंड्री, मतलब आंखों के सामने हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए, इसको लाइव बनाने के लिए, एकदम अभी का अभी हो रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हिट्स है, यहाँ पे गोज है। इसका हिंदी अगर आप देखें तो होता है सचिन ने बॉल को हिट किया, मारा और बॉल बाउंड्री के बाहर चला गया, लेकिन हमने वेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, हमने हिट्स लगाया। हिट्स क्यों लगाया, तो इसको लाइव बनाने के लिए लगाया, ठीक है, एकदम अभी शो करने के लिए लगाया। तो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सुन लीजिए ध्यान से। टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कहने का मतलब है न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी एडिटोरियल देख लो, आपका जो हेडिंग होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर का हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है। एक्चुअली देखा जाए तो काम जो हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है, लेकिन दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या क्यों दिया है, क्योंकि ये रूल होता है हेड पेपर का, न्यूज़पेपर का हेडलाइन इंडेफिनिट बनाने का। पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹1 पर लीटर, पेट्रोल प्राइस 1 रुपये से बढ़ गए, बढ़ जाता है नहीं, बढ़ गए, तो बढ़ गए, लेकिन हमने यूज क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों यूज किया है, क्योंकि इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, लाइव, समझ लो एक तरह से इसमें भी लाइव बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये मेरा करंट न्यूज़ है। न्यूज़ का मतलब भी होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, तो उस चारों दिशा से जो जानकारी आती है वो न्यूज़ होता है। तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस भाई कितने से, भाई 1 रुपये लीटर से बढ़ गए, ठीक है ना। इस तो पूरा मेरा यूज़ मैंने आपको बताया, इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे आप, इसको एकदम गार्ड बांध लीजिए। अगर इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर फिर मुझे लगा कि और भी ये रूल इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगले वीडियो में और भी रूल आपको बता दूंगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।